हेलो स्टूडेंट्स, सवाल जवाब के सेगमेंट नंबर 4 में आपका स्वागत है। सेगमेंट नंबर 3 के अंत में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप रूम में आए और आपको गर्मी लग रही है काफ़ी और उस रूम में आपका एसी ख़राब हो गया है या फ़ैन ख़राब हो गया है और अचानक आप सोचे कि एक आइडिया करते हैं, उस रूम में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है ना। तो आपने बोला कि ऐसा करते हैं, सारे कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और उसके बाद रेफ्रिजरेटर का डोर खोल देते हैं। चिल्ड होगा, रूम चिल्ड होगा और आराम से हम रिलैक्स करेंगे ना। तो हम वही देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, यदि what will happen to the temperature of a room, of a closed room, when the door of a refrigerator is kept open for a long period, सिंपल हिंदी में उसी का मतलब प्रशीतक कहते हैं फ्रिज को। यदि प्रशीतक के दरवाजे को एक बंद कमरे में लंबे समय के लिए खोल दिया जाए तो उस कमरे के तापमान में क्या परिवर्तन होगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या एक्चुअल में जो उस पर्सन ने सोचा कि हमारा कमरा ठंडा हो जाएगा फिर हम रेफ्रिजरेटर से ही काम चला लेंगे अपना, है ना, ऐसा होगा। तो पहली बात, इसका मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो कमरे का तापमान अगर लंबे समय के बाद, फॉर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन द सेंस मतलब आधे घंटे, है ना, आधे घंटे के बाद उसको ही विल एक्सपीरियंस कि द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना। यानी तापमान में क्या होगी स्टूडेंट्स, तापमान में वृद्धि होगी। उसको ऐसा महसूस होगा कि तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो इस कैसे, क्यों, अब ये समझने वाली बात है कि भाई कि ऐसा क्यों होगा, तापमान में वृद्धि क्यों होगी, अगर रेफ्रिजरेटर को खोला तो तापमान में वृद्धि क्यों होगी, ऐसा समझना। तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि रेफ्रिजरेटर को ऐसे समझना चाहिए, वो एक हीट पंप है। वो एक हीट पंप है, जैसे वाटर पंप होता है ना, हीट पंप है, वो बोलते हैं उसको हीट पंप है। वो हीट पंप है, जैसे वाटर का पानी का पंप होता है वैसे हीट का पंप है। तो हीट का पंप कैसे है, तो देखिए दो चीज़ है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं, एक आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला एरिया है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर, इसको फ्रिज में लिख रहा हूँ, फ्रिज के अंदर वाला एरिया है, और ये आपका बाहर वाला रूम है, पूरा रूम है ना, ये रूम है, ये फ्रिज के अंदर वाला एरिया है, ये रूम है। तो ये करता क्या है रेफ्रिजरेटर, ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर इसके अंदर से हीट निकाल के रूम के अंदर डालता है। और सीधी सी बात है, आपको फ्रिज ठंडा होगा और रूम गर्म होगा, तो ये क्या करता है, ठंडे जगह से हीट निकाल के गर्म जगह पे डालता है ना। इसलिए इसका नाम हीट पंप है। और मतलब एक बात, नेचुरल फ्लो क्या होता है हीट का, नॉर्मली हीट कैसे जाता है, गर्म से ठंडे की तरफ, लेकिन ये उल्टा काम करता है। रेफ्रिजरेटर का हीट पंप इसीलिए नाम है, उल्टा काम करता है कि ठंडे जगह से, यानी फ्रिज के अंदर का इन्वायरमेंट ठंडा है, वहाँ से हीट निकाल के रूम में डालता है जो कि गर्म है, यानी ठंडे जगह से हीट निकाल के गर्म जगह डालता है, इसलिए इसका नाम हीट पंप है। अब ये हीट पंप है तो ये काम अपने आप ये कर नहीं सकता, अपने आप यहाँ से हीट निकाल के इसके अंदर डाल नहीं सकता। तो इसके लिए हमारा यूज क्या करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, कंप्रेसर। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, इससे हीट निकाल रहा है, मान लीजिए Q1 इसका, मान लीजिए। तो कंप्रेसर एक अपना भी हीट कंट्रीब्यूट करता है बेटा, क्योंकि कंप्रेसर जो है एक अपना भी हीट बनाता है, एक कंप्रेसर के कारण भी हीट रिलीज होता है। उस हीट का नाम दे रहा हूँ Q2। तो कमरे के अंदर कितना तापमान, कितना हीट कमरे के अंदर थ्रो हो रहा है, Q1 + Q2, है ना। यानी अगर फ्रिज के अंदर से हीट निकाला गया Q1, तो कंप्रेसर अपना भी हीट कमरे के अंदर ही थ्रो करेगा। तो कमरे के अंदर नेट में हीट कितना थ्रो हो रहा है, जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर से निकाली गई और जो कंप्रेसर ने अपनी हीट दी, वो दोनों चीज़ इस कमरे के अंदर जा रही है ना। अब नॉर्मल सिचुएशन में जैसे ऐसा चीज़ होता है, तो आपका कमरा जो है दो तरह के हीट को लेता है, एक रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला और एक कंप्रेसर के हीट को कमरा लेता है। अब जैसे ही क्या किया हमने कि फ्रिज के डोर को खोल दिया, तो खोल दिया स्टूडेंट, तो ये भी रूम ही हो गया, क्योंकि अब फ्रिज के अंदर का इन्वायरमेंट कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि आपने डोर खोल दिया। तो ये भी रूम हो गया, ये भी रूम हो गया, क्योंकि फ्रिज के अंदर का एरिया भी तो अब रूम में ही गिना जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप रूम से हीट निकाल रहे हैं और रूम में ही डाल रहे हैं, मतलब रूम के ही अंदर से हीट निकाल रहे हैं और रूम के अंदर से हीट डाल रहे हैं। जैसे अब वाटर पंप कैसे काम करने लगा, एक ही गड्ढे में पानी रख दीजिए, उसी के अंदर से पानी उठाइए और उसी गड्ढे के अंदर डालिए, तो पानी का लेवल तो बढ़ना नहीं चाहिए, यानी टेम्परेचर तो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आप बोलोगे इस लॉजिक से सर कि जितना हीट वो फ्रिज के अंदर से निकाल रहा है, रूम के अंदर से निकाल रहा है, उतना हीट रूम के अंदर डाल रहा है, तब तो कमरे का तापमान बढ़ना नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगा बिल्कुल इस हिसाब से अगर ऐसा होता कि जितना हीट निकाल के उतना हीट कमरे के अंदर डाला तो तापमान नहीं बढ़ता। लेकिन एक कंप्रेसर वाला हीट कहाँ जाएगा, अगर एक काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है जिसके कारण कंप्रेसर अपना हीट दे रहा है, वो हीट कहाँ जाएगा, तो वो हीट क्या करेगा, कमरे के तापमान को धीरे धीरे बढ़ा देगा। क्योंकि जब दरवाज़ा खोल देंगे तो रूम के अंदर से ही ये हीट पंप है, तो रूम के अंदर से हीट निकालेगा और रूम के अंदर ही पंप करेगा। लेकिन ऐसा उसको करवाने के लिए एक कंप्रेसर काम कर रहा है, तो उस कंप्रेसर का जो हीट होगा वो धीरे धीरे कमरे में फैलता जाएगा और उसके कारण आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान घटेगा नहीं, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, तो इट्स अ बैड आइडिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट का जो क्वेश्चन है वो ये है
कि जो सिंगल डोर फ्रिज होते हैं स्टूडेंट, उनमें फ्रीज़र ऊपर ही क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि फ्रीज़र नीचे नहीं होता, फ्रीज़र ऊपर होता है हमेशा। सिंगल डोर फ्रिज की बात कर रहा हूँ, आजकल डबल डोर फ्रिज आ गए, कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, कूलिंग सर्किट अलग अलग होता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जितने भी सिंगल डोर फ्रिज हैं उनके फ्रीज़र ऊपर ही होते हैं, या मोस्ट ऑफ द फ्रीज़र में भी ऐसा ही होता है। तो मैं यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, मतलब फ्रीज़र को हम हमेशा ऊपर ही क्यों रखते हैं? वाई फ्रीज़र इज़ ऑलवेज ऑन द अप साइड ऑफ ए रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना? ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इसका आंसर करेंगे, और अगर इसका आंसर आपको मालूम हो जाए तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर देखेंगे।